अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक वक्त में कई दरिंदों ने नोचा, जिनसी ज्यादती का निशाना बनने वाली लेडी डॉक्टर की कर्बनाक, खौफनाक, इतनी हॉरिबल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है कि यकीन करें कि जब मैं समझ रही थी अपने डॉक्टर से तो मेरे लिए और उनके लिए बोलना और समझना सुनना बड़ा मुश्किल हो रहा था। नाजुक अज़्ज़ा को काटा गया है, 16 कट्स लगाकर जो है खून निकालते रहे ताकि डॉक्टर जो है वो तड़प तड़प के अपनी जान दे दे, उनकी डेथ हो जाए। मरने के बाद भी तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, इसका भी इंकशाफ हुआ है। होंठों, गालों, नाक, गर्दन, बाजू, घुटनों और प्राइवेट पार्ट्स पर काटने के निशानात भी हैं। संजय राय को बाद में बुलाकर उसका ब्लूटूथ प्लांट किया। असल मुजरिमों को सीएम ममता बनर्जी जो हैं वो बचा रही हैं, उनकी सपोर्ट हासिल है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष सब जानते हैं, सीबीआई ने भी हाथ खड़े कर दिए। अफसोसनाक जी वाकया पेश आता है। यकीन करें कि इस हद तक कोलकाता में डर और खौफ है कि लोग अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकलने दे रहे। इतना खौफ आ चुका है कि कहीं ना कहीं जो है ये दरिंदे इस वक्त खुलेआम घूम रहे हैं। और सीएम की सपोर्ट है, अगर सीएम की सपोर्ट है तो आप सोच लें कि फिर हर बंदा है उसके हाथ बंधे हुए हैं, चाहे वो फिर सीबीआई हो या फिर कितना बड़ा पुलिस का ऑफिसर क्यों ना हो। जब सीएम सपोर्ट कर रहा है, मिनिस्टर सपोर्ट कर रहे हैं, वो इन्वॉल्व हैं इस सारे स्कैम में, तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लोगों की जिंदगियां बचाने वाली एक लेडी डॉक्टर, उसके साथ जानवरों से भी बुरा सलूक किया गया। ऐसे दरिंदे वहां पर मौजूद थे जो किसी मकसद के तहत, जिनको किसी मकसद के तहत भेजा गया था कि इतना बुरा हशर करो कि इबरत का निशाना बन जाए, कि कोई भी अगर अपनी आवाज़ उठाएगा स्कैम और स्कैंडल के हवाले से तो उसका यही हाल किया जाएगा। डॉक्टर मोमिता देवनाथ की डिटेल्ड जो टॉप्सी है वो करने वाली लेडी डॉक्टर जो हैं, उन डॉक्टर्स का कहना है कि लड़की मरने से पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरी है। वो कहते हैं कि जी इतनी अजियत उसको दी है कि बहुत रेयर होता है, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि इतनी खौफनाक मौत, इतनी दर्दनाक मौत दी जाए और इतनी बुरी तरह तड़पा तड़पा के जो है वो मारा जाए। 31 साल मोमिता को इतनी तकलीफ देकर मारा गया है कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने की दुआएं कर रही होगी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के मुताबिक जी इतनी दरिंदगी एक मर्द किसी सूरत नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने तो जब पोस्टमार्टम किया उनको हर चीज़ का इल्म है, उनको एक एक चीज़ का पता है कि किस तरह से उसको इतनी अजियतनाक मौत दी गई है। तो उनका कहना है कि कोई एक आदमी ये सब कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर मोमिता के हाथ पांव जी बांधे हुए नहीं थे, वो बिल्कुल खुले हुए थे। यकीनन वहाँ कई दरिंदे मौजूद थे जो लेडी डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाकर जो है इज्तिमाई उसके साथ ज़िना कर रहे थे। और ये भी मामला सामने आए हैं कि जिस जगह पर उनकी लाश मिली वहाँ पर उनका कत्ल नहीं किया गया, वहाँ पर उनके साथ जिनसी ज़्यादती नहीं की गई, वो जगह कोई और थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि डॉक्टर मोमिता के जिस्म पर 16 जगह जो है वो काटने के निशानात हैं। आंखों, होंठों, गालों, नाक, गर्दन, बाजू, घुटनों और प्राइवेट पार्ट्स को बुरी तरह से काटा गया है। हम सोच रहे हैं तो हमारी रूह कांप रही है, आप लोग सुन रहे हैं तो आपकी रूह कांप रही है। वालिदैन ने देखा और जिस पर गुजरी, आप सोचें कि वो ज़िंदा थी और उसके साथ ये सब कुछ हो रहा होगा, वो किस तरह बर्दाश्त कर रही होगी, वो किस तरह से चाह रही होगी कि उसको बचा लिया जाए। और यहाँ इतनी बुरी उसकी हालत कर दी थी कि वो मौत की दुआएं मांग रही होगी। इस कदर तशद्दुद के साथ साथ उसके साथ जिनसी अमल भी किया जा रहा था, जिसके सबूत उसके प्राइवेट पार्ट्स में से डॉक्टर्स ने जो है वो कलेक्ट किए हैं। जिनसी तशद्दुद के का निशाना बनाने के बाद डॉक्टर मोमिता को गला दबाकर कत्ल किया। इनको लग रहा था कि इतना टॉर्चर करेंगे, इतनी उसके साथ उसको तकलीफ़ और अजियत देंगे और शायद उनकी डेथ हो जाए। लेकिन वो बड़ी मजबूत आसाब की औरत थी, शायद आखिरी दम तक वो उसको लग रहा होगा वो फ़ाइट कर लेगी, लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि एक बंदा होता तो बंदा उसको किसी ना किसी तरह धक्का दे देता है। लेकिन वहाँ पर तो ऐसा लगता है पूरा हॉस्पिटल इन्वॉल्व था, सारा स्टाफ इन्वॉल्व था। वो लोग चाहते थे कि इसको दर्दनाक मौत मिले। कत्ल के बाद लेडी डॉक्टर की लाश बरना हालत में ये लोग छोड़कर चले गए हैं। सीबीआई हॉस्पिटल और कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष से 4 दिन से मुसलसल पूछगिछ कर रही है। तुमने खुदकुशी का ड्रामा क्यों रचाया, किसके कहने पर रचाया? मोमिता के वालिद को 3 घंटे इंतज़ार
क्यों करवाया गया। अब दूसरी बात ये है कि 9 अगस्त का ये वाक़या है, हाईलाइट होता है ये 15 अगस्त को। इतने दिन तक जो है वो पुलिस उनके वालिदैन को यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि ख़ुदकुशी या मामले को भूल जाएं, लड़की नहीं है वो, मतलब कोई गुड़िया थी कि आप जो है आपकी बच्ची मार दी गई तो आप समझ रहे हैं कि जिसने ख़ुदकुशी की है। तो ये मामला इतने दिन तक दबाने की कोशिश की जा रही थी और इसमें मिनिस्टर्स के इन्वॉल्व होने की खबर है और सीएम के इन्वॉल्व होने की खबर है। स्कैम है जिसका इल्म जो है मौमिता को हो चुका था। अब बात यह है कि संदीप घोष कोई तसल्ली बख्श इस वक्त जवाब नहीं दे पाया क्योंकि उसके ऊपर सीएम ममता बनर्जी का हाथ है और जो वो बता रही हैं, जो वो कर रही हैं, जिस तरह से वो इस सारे केस को हैंडल कर रही हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जो इस मुल्क का सीएम अगर इस तरह से इस स्टेट का कर रहा है तो जो मोदी साहब हैं वो क्यों इस पर जो है एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाते या कोई जेआईटी बनती, कुछ तो ऐसा होगा। ये सारे के सारे मिले हुए हैं। ममता बनर्जी मुजरिमों को पकड़ने के बजाय एहतजाज करने वालों पर पुलिस से लाठीचार्ज करवा रही हैं। ये सीएम का हाल है। अब आप देखें, अगर सीएम ये सब कुछ कर रहा है तो वो क्यों नहीं चाहती कि इंसाफ हो, वो क्यों नहीं चाहती कि जो कल्प्रिट्स हैं वो पकड़े जाएं। क्या इस सारे स्कैम का करता धरता जो है ये खुद है, इनके साथ और भी बड़ी बड़ी शख्सियात इन्वॉल्व है, इसी वजह से इनको डर है। ये भी इंकशाफ हुआ है कि संजय राय को पुलिस कस्टडी में ही मारा जा सकता है और उसके कत्ल को खुदकुशी करार दे दिया जाएगा। सीबीआई मुलजिम की नफ्सियाती प्रोफाइलिंग टेस्ट कर रही है। तहकीकात में पता लगाया जाएगा कि इसने ये वारदात कैसे की और इससे क्या क्या मुमकिन सवालात पूछे जा सकते हैं। 10 दिन गुजरने के बावजूद जी अभी तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि संजय ने डॉक्टर मोमिता के साथ इतनी दरिंदगी क्यों की, इसके पीछे क्या वजह है, मतलब क्या मोटिव है। कोई बंदा किसी को भी उठा के देखें, जो दिल्ली बस केस था उसमें चीज़ें समझ आ रही थी कि वो बस में बैठे और वो सारे लोग वहाँ पर, उन्होंने शराब पी हुई थी, उसके बाद आपस में उनकी लड़ाई हुई, जो भी चीज़ें। खैर उस केस में भी घोटाला ही नज़र आता है, उसकी भी सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई क्योंकि वो जो लड़की का बॉयफ्रेंड था उसको बहुत कम चोटें लगी थी, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन फिर भी जो दरिंदे थे उनको सज़ाए मौत हुई, उनको फांसी मिली। लेकिन यहाँ पे मामलात जो हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। यहाँ पर मामलात ये हैं कि यहाँ पर हाई प्रोफाइल लोग इसमें शामिल हैं, यहाँ पर उनके बच्चे शामिल हैं और जो सीएम है उसका इन्वॉल्व होने की जो है कहानी सुनाई जा रही है। मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें। तो सीबीआई क्या करेगी जब तक, अगर मोदी जो है, मोदी सरकार कुछ नहीं करती, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है इसमें, अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ पर इस केस को दबा दिया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि ज़रूर इस डॉक्टर को इंसाफ फराहम किया जाए और कोलकाता में जो खेल रचाए जा रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 10 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक इनको ये नहीं पता चला कि संजय राय डॉक्टर मोमिता के साथ ये सलूक क्यों कर रहेगा, क्या उसका मोटिव था। दूसरे दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है, तो फिर ऐसा बेरहम जालिम क्यों उसके साथ इतना जुल्म करेगा। ठीक है, तो वजह तो सामने अभी ये नहीं आने दे रही क्योंकि इसमें सीएम की इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर मिनिस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन मैं यही कहूँगी इंडिया की आवाम से कि आप आवाज़ बुलंद करते रहें, आप प्रोटेस्ट करते रहें। हम पाकिस्तान से आपके साथ आपकी आवाज़ बिल्कुल बनेंगे और हम बहुत सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं और सोशल मीडिया पे जितनी हम आवाज़ उठा सकते हैं हम उठाएंगे। और पाकिस्तान की आवाम, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं कहूँगी कि ज़रूर कमेंट करिए, कमेंट करके बताएं कि हम इस तकलीफ़ में इनके साथ खड़े हैं, फैमिली के साथ खड़े हैं और हम भी चाहते हैं कि डॉक्टर को इंसाफ मिले क्योंकि इस तरह की तकलीफ़ दे मौत कोई भी इंसान डिज़र्व नहीं करता। ये इंसानियत के साथ जो है एक जुल्म है और मैं चाहती हूँ कि आप सब जो है कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर जो है ये बताएं कि हम इस मुश्किल घड़ी में उनकी फैमिली के साथ हैं।